एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने बैक टू विलेज फेज 4 की हसूलियाबियों के बारे में न्यूज 18 से खास बातचीत की। इन्होंने न्यूज 18 पर बातचीत के दौरान कहा कि बैक टू विलेज फेज 4 के तहत सीनियर अफसरान खुद गांव जाकर लोगों के मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। B2B का असल फोकस यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आयुष्मान भारत स्कीम को उम्दा तरीके से नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख लैंड पासबुक तकसीम की जाएंगी और बेरोजगार नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लाया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल से खास बातचीत न्यूज 18 की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मट्टू ने की। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू मट्टू और आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज 18 पे। आज हम बात करेंगे रोहित कंसल साहब से, जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू J&K गवर्नमेंट। हम बात करेंगे बैक टू विलेज के फेज 4 प्रोग्राम के बारे में, जिसमें पहले के 3 फेजेस में बहुत ही अच्छे तरीके से आउटरीच हुआ है और इस बार 8 लाख सिटीजन्स, रूरल सिटीजन्स के साथ फिर से जुड़ा जाएगा, जिसमें करीबन हमारे 25,000 एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जुड़े होंगे और 4500 गेजेटेड एम्प्लॉयज होंगे जो पंचायत में आउटरीच करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। सो सर, क्या विजन है बैक टू विलेज के फेज 4 का? देखिए, आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 3 फेजेस से। सो हर फेज में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आपने अक्सर सुना होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बात कही जाती है कि साहब ये तो कमरे में रहते हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस से काम करते हैं, बात नहीं सुनते हैं। तो हमने इस सब के जवाब में ये कहा कि गवर्नमेंट गांव में चल के आएगी और एक ऑफिसर, हर एक ऑफिसर को एक पंचायत अलॉट की गई, हर एक पंचायत को एक ऑफिसर अलॉट किया गया, गैजेटेड ऑफिसर। सो पीपल गो टू द पंचायत, दे स्पेंड 2 days and a night, they talk to the people and do various other things। तो ये हमारा B2B का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो B2V4 जो है, ये हमारा 4th एडिशन है। इस 4th एडिशन में हमने कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। एक तो हमने ये किया है कि हमने इसको एक्शन ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की है कि इसमें कुछ डिलीवरेबल्स हों, वो डिलीवरेबल्स अचीव हों और पब्लिक को भी ये पता चले कि इसमें क्या क्या डिलीवरेबल्स अचीव हुए। दूसरा हमने क्या किया, एज रन अप टू बैक टू विलेज हमने 10 या 15 दिन का एक जन अभियान चलाया। आपने भी उसके बारे में सुना होगा। उस जन अभियान में हमने वो इश्यूज टेकअप करने की कोशिश की विच आर अफेक्टिंग द पब्लिक या विच आर क्लोज टू पीपल्स हार्ट्स। एंड एज वी प्रोग्रेस इन दिस प्रोग्राम आई विल टेल यू हमने क्या किया और कैसे कैसे किया। लेकिन बुनियादी तौर पे B2V4 में 3 चीजें हैं। एक, ये एक्शन ओरिएंटेड है। दूसरा, ये यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस्ड है। और तीसरा, इट हैज बीन प्रिसीडेड बाय अ रन अप इन द फॉर्म ऑफ अ जन अभियान। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे इमीडिएट फोकस एरियाज क्या रहेंगे आउटरीच में, रूरल एरियाज में, और क्या 1 or 2 डे इज इनफ इन अ ईयर? I'll explain both these things। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि B2V4 is actually a part of a large number of developmental activities that we are doing। ऐसा नहीं है कि इस एक हफ्ते में ऑफिसर जाएंगे, एक हफ्ते में काया पलट कर देंगे और फिर आ जाएंगे। ये तो संभव नहीं और ये हमारा क्लेम भी नहीं है। बट इट इज सर्टनली एन आउटरीच प्रोग्राम। जैसा मैंने शुरू में कहा, इब्तिदा में कहा कि बहुत बार लोग कहते हैं कि हम ऑफिसर से कैसे मिलें, हम कैसे उनको अपनी बात बताएं। तो उसके जवाब में ऑफिसर खुद ही गांव में जाएगा। एंड दीज आर ऑल सीनियर ऑफिसर्स। आई विल माई सेल्फ बी गोइंग टू वन विलेज, द चीफ सेक्रेटरी विल बी गोइंग टू अनदर विलेज, माई कोलीग्स विल बी गोइंग टू अदर विलेजेस। तो ये सीनियर ऑफिसर्स जाएंगे। दूसरा ये है कि वो लोगों से जानेंगे कि उनके क्या इश्यूज हैं। तीसरी चीज क्या है कि इसमें हमने कुछ डिलीवरेबल्स रखे हैं, कुछ काम ऐसे रखे हैं जो वहां पे किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली प्लेस जहां पे आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल कर दिया गया है। आपको मालूम है, एवरी रेजिडेंट इज एंटाइटल्ड टू सपोर्ट और इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत। इसमें हमारी 92% सैचुरेशन हो चुकी है फैमिली वाइज। हमने टारगेट ये रखा है कि जन अभियान में और बैक टू विलेज में हम जहां तक हो सके इसकी 100% सैचुरेशन कर देंगे। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यह होगा कि एवरी फैमिली विल हैव एटलीस्ट 1 गोल्डन कार्ड। तो एटलीस्ट 1 गोल्डन कार्ड का मतलब यह है कि फैमिली इज एंटाइटल्ड टू इंश्योरेंस बेनिफिट। तो दिस इज समथिंग विच विल डायरेक्टली अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ज्यादातर लोग जो है हम में से वो किसी ना किसी प्रकार की लैंड ओनिंग रखते हैं, जो यहाँ के लैंड ओन करते हैं। तो
आपने भी नोटिस किया होगा कि जिसकी लैंड है उसको पटवारी के पीछे भागना पड़ता है कि भाई मेरी कितनी लैंड है, मेरी कहाँ लैंड है। हमने क्या किया है, हमने लैंड पासबुक का सिस्टम शुरू किया है। जिस तरह बैंक से पासबुक मिलती है उसी तरह लैंड की पासबुक है, जिसमें आपका खसरा, खेवट, लैंड की क्वांटिटी, लोकेशन सब बताया जाएगा और पासबुक की शेप में आपको काश्तकार को दे दिया जाएगा। 1 लाख जो है 10 लाख जो है लैंड पासबुक्स इस पीरियड में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर सो मेनी अदर डिलीवरेबल्स जो हम कोशिश करेंगे कि हम इस पीरियड में